Let's take it slow. Where you हेलो गाइस, वेलकम अगेन माय चैनल माउंटेन गाइड आदि। अभी मैं जा रहा हूँ दोबारा से रशिया के लिए। ये ट्रिप स्टार्टिंग में काफ़ी एडवेंचर रहा क्योंकि मैंने जो टिकट है वो बुक करवाई हुई थी फ्लाई दुबई से। तो मैं एक दो वीडियो देख रहा था, चेक किया तो वो कह रहे थे कि फ़्लाई दुबई जो है वो रशियन अगर टूरिस्ट जा रहे हैं तो अलाउ नहीं कर रहे हैं, डायरेक्ट फ़्लाइट चाहिए। इवन मैंने फ़्लाई दुबई में कॉल भी किया था उनको, कस्टमर केयर को, वो भी यही कह रहे थे कि भैया आप फ़्लाई दुबई से रशिया नहीं जा सकते। जब मैंने उनकी साइड में देखा तो कोई ऐसी कोई चीज़ नहीं थी, पर फिर भी मैंने पूरा प्रिंट किया, डॉक्यूमेंट लिए। पर हाँ, जब मैं एयरपोर्ट में पहुंचा तो एयरपोर्ट में उन्होंने मुझे कुछ भी नहीं बोला। फ़्लाई दुबई के काउंटर के ऊपर गया। इस बात को नोट रखना। और साथ में जो कोरोना का टेस्ट है, कोविड, वो एयरपोर्ट पे ही किया था। वो कल कर लिया था, एक दिन पहले आया था मैं। कोरोना का टेस्ट हो गया। रैबिट टेस्ट, दो टाइप के टेस्ट हैं, एक पीसीआर टेस्ट और एक रैबिट टेस्ट। रैबिट टेस्ट जो है वो है, अगर आप दुबई जा रहे हैं, कुछ एक कंट्रियाँ वो मांग रही रैबिट टेस्ट। रैबिट टेस्ट अराउंड 5000 का पड़ रहा है, बहुत महंगा है भैया। जो कोरोना का पीसीआर टेस्ट है वो नॉर्मल है 500 रुपये का, यहाँ पे एयरपोर्ट में पड़ रहा है। अभी एयरपोर्ट में अभी काफ़ी स्ट्रिक्ट कर दिया गया है। जैसे शुरू में मैंने रिकॉर्डिंग नहीं की क्योंकि वहाँ पे वो मना कर रहे थे रिकॉर्ड करने के लिए। कुछ एक 2 वीक बिफोर धमकी मिली थी दिल्ली एयरपोर्ट पर कि उड़ा देंगे। कुछ एक ऐसे कारण हो सकते हैं। तो अभी मैं जा रहा हूँ दुबई टू मॉस्को। तो आप भी जा सकते हैं फ़्लाई दुबई में, पर प्लीज़ एक बार कंफर्म कर लें। बट फिर कह रहा हूँ कि जो दुबई का जो फ़्लाई दुबई जो कस्टमर केयर थे भैया, उनको कुछ भी नहीं मालूम था। वो सिर्फ यही कह रहे थे कि जो रशिया के लोग हैं और उनके स्टूडेंट या रशिया के स्टूडेंट हुए या वहाँ पे जो नागरिक है वो ही इसके थ्रू जा सकते हैं, पर ऐसा कुछ भी नहीं था। सेकंड, आपको अपनी बैक टिकट लेनी है। बैक टिकट के लिए पूछ रहे थे, मेरे पास दोनों टिकट ली, मैंने बैक की टिकट ली है। पेंडेमिक होने के कारण नॉर्मली रशिया के लिए बैक टिकट नहीं मांगते हैं, बट हाँ मांग रहे थे। सर आप डमी टिकट भी बना सकते हैं, डिपेंड करता है आपके ऊपर। तो गाइस करता हूँ मैं जर्नी स्टार्ट यहाँ से। अभी फ़्लाइट देता हूँ, फिर चलता हूँ दुबई। मुझे टर्मिनल 3 से, मेरा दूसरी फ़्लाइट टर्मिनल 3 से है, वो वहीं जाके लगेगा पता। चेंज करना मुझे टर्मिनल 2 से, ठीक है। बोर्डिंग पास मुझे दोनों ही मिल गए हैं यहाँ पे। ये टिकट मुझे इसलिए मिली क्योंकि जो जाने की टिकट सबसे चीप फ़्लाई दुबई में ही थी। अदरवाइज़ एयरोफ्लोट तो 1 लाख कुछ की बता रही है टिकट। तो गाइस करते हैं, आगे दिखाता हूँ मैं कैसे रहेगी जर्नी। down with you. Let's take it slow. Who cares where we gotta be? You know you'll have a good time wherever you're with me. Let's take it. You ask me how we got here, 'cause you don't know how. You say we're taking on water, yeah, we're sinking now. You're looking all concerned, like we're gonna drown. But we both know how to swim, no worries, let's flow for now. Let's take it slow. Where you go, I go too. And if you hit the bottom, I'm going down. भाई फाइनली पहुंच गया हूं मैं दुबई में। दुबई में जब आया, एक चीज़ की मुझे टेंशन थी कि टर्मिनल 2 से 3 में कैसे आएंगे। भाई बिल्कुल सिंपल फंडा है। जैसे ही हमें अंदर एंट्री की, वहाँ पे ऑफिसर थे, उन्होंने कहा कि भैया दुबई वाले यहाँ पे एक साइड हो जाए और जो कनेक्टिंग फ़्लाइट है वो दूसरी तरफ हो जाए। वो टर्मिनल 3 के लिए, सॉरी, जो टर्मिनल 3 है उसके लिए एक साइड में हो जाए। तो वहाँ से बस आई, उसी बस ने टर्मिनल 3 तक छोड़ दिया। बिल्कुल सिंपल फंडा था। हाँ, पर जो ऑफिसर थे, इंडियन लग रहा था मुझे,
क्योंकि यहाँ पे बहुत से इंडियन हैं दुबई में, इंडियन हैं, पाकिस्तानी हैं, बांग्लादेशी हैं, बहुत से मतलब एशियन कंट्री के लोग हैं जो काम करते हैं। दुबई का एयरपोर्ट काफ़ी बड़ा है और खूबसूरत है भैया। बाहर तो बहुत गर्मी है, बहुत ज़्यादा गर्मी थी। और जैसे जैसे निकल ही रहा था तो ये दो भाई भी मिल गए मेरे को, ये भी रशिया ही जा रहे हैं। इंडिया से बहुत से मेडिकल के स्टूडेंट रशिया में पढ़ने जाते हैं, ये दोनों भी रशिया ही जा रहे हैं, मेडिकल के स्टूडेंट हैं। रीज़न है एक, क्योंकि इंडिया से वाई यू गोइंग टू रशिया टू स्टडी, क्या रीज़न है? इधर सस्ता है, सस्ता है, इंडिया से ज़्यादा सस्ता है। तो भैया इंडिया से मेडिकल की जो पढ़ाई है वो वहाँ पे सस्ती है, इसीलिए। हाउ मच अराउंड फॉर द 1 ईयर कोर्स, कितना कुछ करता है? 2.4 लाख 2.4 लाख एक ईयर में, इंक्लूडिंग हमारा कॉलेज उतना है। आपका कॉलेज उतना है, डिफरेंट उसके इंक्लूडिंग ये फीस है 2.4 लाख और प्लस हॉस्टल का खर्चा, प्लस हॉस्टल, प्लस हॉस्टल प्लस 3 टाइम मील। या नहीं, हॉस्टल में अब आपको देना था, यू डोंट लाइक रशियन फूड? नहीं, उधर नहीं देते। अच्छा, उधर नहीं देता है। तो भैया ये रीज़न है। हाँ, बट आप पास आउट करते हो तो आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम देना पड़ता है, राइट? तो ये है भैया, बहुत से देखे मैंने स्टूडेंट भी। मुझे 10 घंटा वेट करना है, इनको 6 घंटा वेट करना है दुबई में, तो देखते हैं क्या कर सकता हूँ दुबई में। 10 घंटा बहुत होता है। सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। भाई तो जो लोग कहते हैं ना कि दुबई में जो गोल्ड का जो प्राइस है वो इंडिया से कम है, पता नहीं। अभी तो मैं एयरपोर्ट में हो सकता हूँ कहीं ब्लैक लिस्ट में अगर मिलता हो, पर दुबई में जो गोल्ड है वो लगभग 22 कैरेट का जो है 1 ग्राम 5000 समथिंग का पड़ रहा है, अराउंड 70 यूएसए डॉलर में पड़ रहा है। और इंडिया में आज का जो प्राइस है 22 कैरेट का वो है 4354 रुपये, 4354 रुपीज़। तो भैया मुझे तो गोल्ड का प्राइस, इसलिए मैं पूछने गया था इनसे कि गोल्ड का क्या प्राइस है, पर गोल्ड का प्राइस तो मुझे, हाँ, पर ये कह रहे हैं कि दुबई का जो गोल्ड की जो क्वालिटी है वो इंडिया से अच्छी होती है। तो ये है दुबई के गोल्ड का प्राइस भैया। पता नहीं यार भाई, लोग कहते हैं कि दुबई में सोना सस्ता होता है, पर होता किस जगह है, किसी को मालूम होगा तो बोलना जरूर। I know I'm not easy. I drag you out your mind. And तो भाई ये मील ऑर्डर की है मैंने, जो अराउंड पड़ी है मेरे को 776 और राइस बॉल काफ़ी बड़ा है, कोक है और विंग्स है, थोड़ा सा पनीर सॉस टाइप में दिया हुआ है। और ये मैं हूँ, ये मेरा खाना है, और ये दुबई का नज़ारा है जो बाहर की तरफ आप देख रहे हैं। 7 बजे फ्लाइट है मेरी, 7:30 बजे, जो काफ़ी लेट है। तो भैया खाने का नाम देते हुए मुझे लगता है मैं फिनिश नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा ये इन्होंने दिया जो मुझे। गुड, अच्छा है, टेस्टी है। go to. And if you hit the bottom, I'm going down with you. Let's take it slow. तो भाई फाइनली रशिया के लिए फ़्लाइट ले ली है दुबई से। शाम के हो रहे हैं लगभग 7:30 दुबई का टाइम, इंडियन का टाइम 8:40 हो गई है। तो लेके चलते हैं आपको रशिया के। फाइनली रशिया पहुंच गया हूं। VKO जो एयरपोर्ट का नाम है। ये इमिग्रेशन सिंपल था क्योंकि मेरे पास इनविटेशन था। 5-10 मिनट लगे, बहुत थक गया हूँ। अभी जाते ही जहाँ पे रुके वहाँ पे रुकूँगा। लगभग 24 घंटे हो गए मेरे को सफ़र करते करते, दिल्ली से अपना दुबई, दुबई से यहाँ बीच में 5-6 घंटे का रास्ता,
ये फ़्लाइट भी 4-5 घंटे की थी और दिल्ली से जो दुबई की फ़्लाइट थी वो भी 4-5 घंटे की थी। तो गाइस आई होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। Know how you say we're taking on water, yeah, we're sinking.